गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। बारिश शुरू हो चुकी है। बुरहानपुर में अच्छी खासी बारिश हो रही है कल रात से। बारिश के साथ साथ जो हवा आंधी तूफ़ान भी चला है, परसों हमारे क्षेत्र में बहुत से किसान भाइयों की फसल का नुकसान हुआ है। मैं समझ सकता हूँ, ख़ास तौर से केली की फसल का नुकसान बड़ा दुखदाई होता है, क्योंकि उसे साल भर किसान सींचता है, अपने बच्चे की तरह पालता है और इंतज़ार करता है कि जब वो कटेगा, हार्वेस्ट होगा तो उसकी मेहनत का फल मिलेगा। और अचानक आंधी तूफ़ान आने की वजह से जो किसान का नुकसान होता है वो असहनीय होता है, वो टूट जाता है। क्योंकि साल भर मेहनत करने के बाद जब फल हाथ आने वाला हो और तब इस तरीके के आंधी तूफ़ान की वजह से नुकसान होना बड़ी तकलीफ़ देता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि बुरहानपुर का किसान का मनोबल बहुत मजबूत है। वो हर 2-3 साल में इस तरह के थपेड़े झेलता है और फिर एक नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ दोबारा हिम्मत जुटा के खड़ा हो जाता है और फिर अपनी धरती, अपनी ज़मीन, अपने खेत को सींचता है और पुनः एक नई उम्मीद के साथ कि अब एक अच्छी फसल उसके खेत में आएगी और उसके जो भी आर्थिक नुकसान पिछले फसल से हुए हैं वो आने वाले फसल से पूरा कर लेगा। ये जो उम्मीद है उसकी, कि उसकी अपनी मेहनत, अपनी लगन और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से है कि वो फिर से एक बार खड़ा हो जाता है और मेहनत करने लगता है। ये तो रही हमारे किसान भाइयों की बात, जो मेहनत करना जानता है और जो पीढ़ियों से इस धरती माँ की सेवा कर कर, मेहनत कर कर जो फसल लाता है, जिसे हम लोग अन्नदाता भी कहते हैं, उस अन्नदाता की मेहनत का ही नतीजा है कि आज़ादी से वक्त भारत खाद्यान्न के मामले में बड़ा कमज़ोर था। लेकिन पंडित नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की योजनाओं और पॉलिसी और हिंदुस्तान के किसान की मेहनत से भारत आज खाद्यान्न में दुनिया में अपना नाम रखता, अपनी जगह रखता है। ये बात अलग है कि किसान की फसल का आज तक उसे जो हक है, जो मूल्य है, जो उसे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है। इसमें मैं किसी एक पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, खेती में लगने वाली लागत बढ़ी है, उपकरणों की कीमत बढ़ी है, फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ी है, सीड्स की कीमत बढ़ी है, उस तेज़ी से किसान की उपज की कीमत नहीं बढ़ी। इस ओर देश के सभी अलग अलग राज्यों में जो सरकारें काम कर रही हैं, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए और केंद्र की सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। रही बात साथियों इस नुकसान की, तो इस नुकसान से जो किसान की एक उम्मीद बनी है कि सरकार के तरफ से कोई आर्थिक मदद हमें मिलेगी या कोई आर्थिक पैकेज, मुआवजा, काफ़ी सालों से फसल बीमा तो किसानों का होता है, उसमें भी काफ़ी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, दलाल बीच में हैं, कोई बैंकों का झोल है। लेकिन उन सब के बावजूद वो फसल बीमा का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से ईमानदारी से सर्वे होना चाहिए। पटवारी, तहसीलदार उनके फील्ड पर जाकर बिना कोई लाव लपेट किए उनका फसल का आकलन करना चाहिए, नुकसान का, और वो ऑथेंटिक रिपोर्ट जमा होकर जल्द से जल्द उनके खातों में मुआवजे की राशि पहुंचना चाहिए, बजाय उनके तहसीलदार, पटवारी और नेताओं के किसान चक्कर लगाए
किसान का काम नहीं है। किसान का काम उसके खेत पे मेहनत करना है, और अगर नुकसान हो जाता है तो अधिकारी स्वयं जाए, आकलन करें और उसका मुआवजा अतिशीघ्र अविलंब उनके खातों में पहुंचाना चाहिए। और जो लोग इस समय जा रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, ठीक है, सब करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन जितनी फुर्ती से किसान की फील्ड पर जाकर फ़ोटो सेशन हुआ, उससे ज़्यादा फुर्ती से अब उसे मुआवजा दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ख़ास तौर से जिनकी इस वक्त मध्य प्रदेश में सरकार है, ठीक है, हाईजैक की हुई सरकार है, लेकिन सरकार है, उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और तुरंत किसानों को मुआवजा दिलाना चाहिए। जैसे कि हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना कि किसान को मुआवजा मिले, लेकिन जिनकी सरकार है उनके लिए ये चीज़ें प्रक्रिया आसान हो जाती है। अधिकारियों से चर्चा करना, भोपाल में बैठे हुए मंत्रियों से चर्चा करके किसानों को कैसे हम जल्द से जल्द लाभ पहुंचा सकें, और इसमें नेतागिरी नहीं होना चाहिए। कैसे हम सब मिलकर किसानों को फ़ायदा पहुंचाए, किसान को उसका हक दिलवाए, एक साथ प्रयास करना चाहिए। किसान के साथ साथ जो और भी आम नागरिक हैं, गरीब हैं, जिनका इस आंधी तूफान में नुकसान हुआ है, मकानों का, मवेशियों का, उनके भी मैं कलेक्टर साहब से मांग करूंगा कि दल जल्द से जल्द सर्वे करें, आकलन करें और उन्हें भी तुरंत मुआवजा मिल जाए, जिससे उनके जो भी टूटी हुई छत है, मकान धंसा होगा, पशु मर गए होंगे, तो वो तुरंत उसकी रिपेयरिंग करा ले, या पशु का जो मुआवजा मिले उससे नया पशु खरीद कर अपना जीवन यापन करें। और नहीं मिलेगा फिर हम आंदोलन करेंगे, ये सारी चीज़ें राजनीतिक है और ये नहीं होगा तो होगी। लेकिन बेहतर ये है कि जो हकदार है या जो इस वक्त परेशान है, उसे ये सब पछड़ों में ना पड़ना पड़े और शासन उसके खातों में मुआवजा राशि डाल दे, तो ये हम सब के लिए अच्छा होगा और सुखद होगा। क्योंकि ज़िले के जो कलेक्टर साहब हैं काफ़ी फुर्ती से काम करने वाले हैं, राजनीतिक दबाव के बिना काम करने वाले हैं, लोगों के हितों के लिए बड़ी तेज़ी से डिसीज़न लेते हैं। तो मैं कलेक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा कि इस मामले में भी फुर्ती दिखाते हुए किसानों को जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिले। धन्यवाद। जय हिंद।